अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सरकार ने रेलवे यात्रियों के लिए ट्रेन टिकट बुकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। नए नियम, नए रूल 2025 से जारी किए हैं। अब ऐसे मिलेगा ट्रेन टिकट। जी हाँ, जैसे कि आपको पता होगा, हर साल करोड़ों लोग भारतीय रेलवे से यात्रा करते हैं। ऐसे में एजेंटों की धांधली को रोकने के लिए, वेटिंग लिस्ट की समस्या को कम करने के लिए और टिकट बुकिंग को और ज्यादा आसान बनाने के लिए ये नियम रेल मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए हैं, जिसका असर सीधा आपकी जेबों पर पड़ने वाला है। इन नए नियमों के तहत ट्रेन टिकट बुकिंग का तरीका पूरी तरह से बदल दिया गया है। पहले जहां वेटिंग टिकट वाले स्लीपर या एसी कोच में यात्रा कर सकते थे, अब ऐसा नहीं होगा। साथ ही एडवांस टिकट बुकिंग की अवधि भी कम कर दी गई है और तत्काल टिकट बुकिंग समेत कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इसके साथ ही इन नए नियमों के कई फायदे और नुकसान भी हैं। तो इसलिए अगर आप रेलवे यात्रा करते हैं, तो ये सभी नियम आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, ताकि आगे आपको किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। और साथियों, चैनल पर नए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ कि क्या इन नियमों से सच में कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं? तो चलिए जानते हैं विस्तार से। तो साथियों, सबसे पहले चलिए जानते हैं कि इन नए नियमों के तहत क्या-क्या फायदे और नुकसान रेल यात्रियों को झेलने पड़ सकते हैं। तो यहाँ देखिए, नए नियमों के फायदे और नुकसान। तो सबसे पहले फायदा, एक तो असली यात्रियों को टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी। इसके साथ ही दलालों की बुकिंग पर रोक लगेगी, यानी जो टिकट का असली दाम है, उसी में आपको टिकट दी जाएगी और दलाल जो 500 की टिकट 1000 में देते हैं, तो उनकी इस धांधली पर रोक लगेगी। इसके साथ ही बुकिंग सिस्टम ज़्यादा पारदर्शी यानी ज़्यादा आसान होगा और सुरक्षित होगा और फर्जी टिकट और वेटिंग लिस्ट की समस्या भी कम होगी। इसके नुकसान क्या है? एक तो एडवांस प्लानिंग करने वालों के लिए मुश्किल, यानी जो लोग 1 हफ्ते, 2 हफ्ते से टिकट बुकिंग करवाते हैं, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किला मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा वेटिंग टिकट वाले को स्लीपर या एसी कोच में यात्रा नहीं मिलेगी। इसके साथ ही सफ़र महँगा हो सकता है, यानी टिकट के दामों में भी बदलाव हुआ है, जिसकी जानकारी मैं अब भी आपको दूँगा। इसके साथ ही जो लोग तत्काल टिकट बुकिंग करवाते हैं, तो उस पर अब से रिफंड नहीं मिलेगा। तो ये है कुछ फ़ायदे और नुकसान। अब चलिए जानते हैं उन सभी नियमों को जो कि वेटिंग टिकट, टिकट बुकिंग और तत्काल टिकट बुकिंग में रेल मंत्रालय द्वारा किए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिए वेटिंग टिकट नियम में बदलाव। अब देखिए, अब से वेटिंग टिकट केवल जनरल कोच में ही मान्य होंगे। अगर किसी यात्री के पास स्लीपर या एसी कोच का वेटिंग टिकट है, तो उसे इन कोचों में यात्रा करने की अनुमति नहीं मिलेगी। यानी उस व्यक्ति के पास जिसका भी टिकट है, वो उसी कोच में यात्रा कर पाएगा, ठीक है? लेकिन इससे पहले कई बार वेटिंग टिकट वाले स्लीपर या एसी कोच में यात्रा कर लेते थे, जिसकी जिससे रिजर्वेशन वाले यात्रियों को परेशानी होती थी। से ये रगाड़ पूरी तरह खत्म हो जाएगी। अब से ये रगाड़ पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पहले नियम तो यहाँ तो ये है पहला नियम। अब जो अगला नियम है, वो टिकट बुकिंग अवधि में बदलाव को लेकर आया है। तो इसमें देखिए पहले एडवांस रिजर्वेशन पीरियड 120 दिन था। यानी यात्री 120 दिन पहले टिकट बुक कर सकते थे। जब भी उन्हें रेल यात्री करनी हो जब भी उन्हें रेल यात्रा करनी हो, लेकिन अब जो इस घटा घटाकर 60 दिन कर दिया गया है, यानी 2 महीने का। इसका मतलब है कि अब आप अपनी यात्रा की तारीख से सिर्फ 60 दिन पहले ही टिकट बुक कर सकते हैं। इससे एजेंटों और दलालों को बुकिंग पर रोक लगेगी और जेन्युइन यात्रियों को टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी। इसके अलावा तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में भी बड़ा बदलाव हुआ है। तत्काल टिकट बुकिंग के लिए अब आधार वेरिफिकेशन ज़रूरी कर दिया गया है। साथ ही तत्काल टिकट बुकिंग में डायनामिक प्राइसिंग कर लागू कर दिया गया है।
यानी टिकट की कीमत मांग के हिसाब से बढ़ या घट सकती है। और तो और कंफर्म तत्काल टिकट पर अब कोई रिफंड नहीं मिलेगा। इसके अलावा तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होने से पहले 30 मिनट तक एजेंट बुकिंग पूरी तरह से बंद रहेगी। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों टिकट चार्जेस और रिफंड पॉलिसी में भी बड़ा बदलाव हुआ है। तो इसमें देखिए रेलवे ने रिजर्वेशन सुपर फास्ट और तत्काल चार्ज में बढ़ोतरी किया है। यानी आम आदमी के लिए दाम बढ़ा दिए गए हैं। इसके टिकट थोड़े महंगे हो सकते हैं। इसके साथ ही कंफर्म तत्काल टिकट पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। यानी अगर आपने तत्काल टिकट बुक किया है और वो कंफर्म हो गया है तो कैंसल करने पर आपको कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। और साथ ही में कैंसलेशन चार्ज भी पहले से ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है? तो अगला नियम देखिए, पहचान पत्र नियम और एजेंट बुकिंग के नियम में भी बदलाव हुआ है। यानी अगर आप कहीं बाहर से टिकट बुकिंग करवाते हैं, किसी एजेंट से करवाते हैं, तो इसमें टिकट बुकिंग और यात्रा के समय एक ही आईडी प्रूफ अनिवार्य कर दिया गया है। पहले यात्री टिकट बुकिंग के समय एक आईडी और यात्रा के समय से दूसरी आईडी दिखा सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। इससे फर्जी बुकिंग और टिकट की समस्या कम होगी। साथ ही तत्काल टिकट बुकिंग के पहले 30 मिनट तक एजेंट को टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी, जिससे आम यात्री को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। साथियों, जो अगला नियम लागू किया गया है, तो वो खान-पान सेवा और लगेज यानी बैग जो भी रेल यात्री लेकर आते हैं तो उसको लेकर है। तो इसमें अब यात्री बिना मील बुकिंग के भी ट्रेन में खाना खरीद सकते हैं। पहले कई बार यात्रियों को सिर्फ मील बुकिंग के साथ ही खाना मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा लगेज लिमिट से ज़्यादा सामान ले जाने पर 6 गुना जुर्माना देना होगा। इसलिए सफ़र के समय सामान की मात्रा का ध्यान रखें और जो भी नियम है, उनका सही से पालन करें। दोस्तों, इस वीडियो को अपनी सभी परिजनों और मित्रों तक भी ज़रूर पहुँचाएँ ताकि उन्हें भी ये ज़रूरी सूचना मिल पाए और कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर दें। मैं साजिद शाह मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।